IMF ने हुकूमत को बांध दिया, ना कोई टैक्स छूट होगी ना ही कोई एमनेस्टी, सब्सिडी खत्म, बिजली की कीमतें बढ़ानी होंगी, ओपन और इंटर बैंक के रेट में 1.5% से ज्यादा फर्क नहीं होगा, शरह सूद में इजाफा होगा। पाकिस्तान IMF मुआहिदे की तफसीलात जारी, ज़राअत और तामीरात पर भी टैक्स लगेगा। मालियाती खसारा कम करने के लिए सूबों को सरप्लस बजट देना होगा। पाकिस्तान का IMF से तनख्वाहों और पेंशन अखराजात कम करने का भी वादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात, कौमी असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप पर मुशावरत, इत्तेहादियों के मुतालिबात और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इसाक डार और अयाज सादिक भी मौजूद थे। हुकूमत की मुद्दत खत्म होने में 23 दिन बाकी रह गए, कौमी असम्बली कब तहलील होगी फैसला ना हो सका। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं PDM और इत्तेहादियों की मुशावरत से तारीख का फैसला होगा, फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को असम्बली तोड़ने की तजवीज़ दी थी। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक है। असम्बली की तहलील की समरी सदर को जाएगी, मंजूरी ना मिली तो असम्बली 48 घंटे में टूट जाएगी। पीपल्स पार्टी का सिंध असम्बली विफाक के साथ तहलील करने पर इत्तेफाक। ये डिसाइड हो गया है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके डिज़ोल्व होंगी। वो 13 को हो, 11 को हो, 8 को, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? 13 और 11 को। और अगर सदर साहब ने कोई समरी पे कोई अगर रोकने की कोशिश की तो वो रोक ही नहीं सकते। सर इलेक्शन कमीशन तैयार है 60 दिन और 90 दिन का अपनी तैयारी? इलेक्शन कमीशन तैयार है। असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करके तहलील होंगी। असम्बलियाँ 11 को तहलील हों या 13 को फ़र्क नहीं पड़ता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं सदर आरिफ अलवी असम्बली नहीं रोक सकते, नवाज शरीफ की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल करेंगे। Extremely difficult economic turbulence over the last few years, and once again I'd like to take this opportunity to thank the diplomats represented here today, how everybody came together to help Pakistan, to support Pakistan in successfully reaching the latest agreement with the IMF. इंतखाबात के बाद मुल्क सियासी इस्तेकाम की तरफ बढ़ेगा। सियासी इस्तेकाम से मुल्क में मुआशी इस्तेकाम आएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का डिप्लोमेटिक कोर के एजाज़ में दिए गए अशाइये से खिताब, कहा नफरत और तकसीम की सियासत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने IMF के साथ कामयाबी से मुआहिदा किया। चीन, सऊदी अरब और UAE ने भरपूर ताउन किया। पूरे पाकिस्तान में CPEC के तहत स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का इजरा होना था। रशाकाई जो कि KP में मुकम्मल हुआ चाहता है, ज़री मौका था पाकिस्तान के लिए कि हम चीनी टेक्सटाइल की टेक्नोलॉजी, उनकी एक्सपर्टीज़ और जॉइंट वेंचर्स, यहाँ पर पाकिस्तानी सरमायाकारों के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर्स यहाँ पर लगाते। खैर बात कह दिया गया। जो 14-15 महीने हमारे जो गुजरे हैं वो फायर फाइटिंग में गुजरे। PTI हुकूमत ने चीन से टेक्सटाइल इंडस्ट्री लाने का मौका ज़ाया कर दिया। पूरे पाकिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन तामीर होना थे। चीन ने अपनी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी को इकोनॉमिक जोन में शिफ्ट करना था, लेकिन साबिका दौर में पूरी तवानाई गालम गलोच और चोर डाकू कहने पर लगाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा हमारी हुकूमत का सारा वक्त फायर फाइटिंग में गुजरा। IMF से डील पर डिफॉल्ट का खतरा खत्म हुआ। चीनी बैंक ने $60 करोड़ को रोल ओवर कर दिया। चेयरमैन PTI का गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार, इस्लामाबाद के सिविल जज ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी 20 जुलाई को तलब। तफसीली फैसले में कहा गया इद्दत में निकाह मुबैना तौर पर जुर्म का इर्तिकाब है। पहले निकाह के बाद चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी बनी गाला में रहे। एक साथ बतौर मियाँ बीवी रहना मुबैना गैर कानूनी निकाह का नतीजा है। मामला दायरे इख्तियार में आता है क्योंकि बनी गाला इस्लामाबाद की हदूद में है।
पीटीआई चेयरमैन की तोशाखाना केस से फरार की कोशिशें, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा का सहारा ले लिया, जज पर अदम एतमाद, केस मुंतकिली की इस्तदा कर दी। वकील गौहर खान ने जज की फेसबुक पोस्टें दिखा दी। कहा पीटीआई कायद अदालत से इंसाफ की तवक्को नहीं रखते, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा इनका मकसद जज पर कीचड़ उछालना और ताखीरी हरबे हैं। जज हुमायूं दिलावर ने जवाब दिया अकाउंट उनका है लेकिन पोस्टें नहीं। गौहर खान ने पीटीआई की तरह ट्रोल किया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अदम इत्मीनान की सदा मुस्तरद कर दी। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल केस, सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए इस वक्त जजेस दस्तयाब नहीं, फुल कोर्ट तश्कील देना मुमकिन नहीं। अवामी मफाद के केस में किसी जज का जाती मफाद नहीं होता। हर शख्स तस्लीम करता है 9 मई के वाकयात संजीदा नौइयत के थे। इस बात की खुशी है कि आर्मी के ज़ेरे हिरासत अफराद को खानदान से मिलने दिया जा रहा है। आटे और चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, चीफ सेक्रेटरी ने स्पेशल ब्रांच को मॉनिटरिंग का टास्क दे दिया। कीमतों में इस्तेकाम के लिए फौरी एक्शन का भी कह दिया। पंजाब में गंदम और चीनी का वाफर स्टॉक है, सेक्रेटरी खुराक की चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकुम मुहर्रम 20 जुलाई बरोज जुमेरात को होगी। यौम आशूर 29 जुलाई बरोज हफ्ता होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ऐलान कर दिया। IMF ने हुकूमत को बांध दिया, ना कोई टैक्स छूट होगी ना ही कोई एमनेस्टी, सब्सिडी खत्म, बिजली की कीमतें बढ़ानी होंगी। ओपन और इंटर बैंक के रेट में 1.5% से ज्यादा फर्क नहीं होगा। शरह सूद में इजाफा होगा। पाकिस्तान IMF मुआहिदे की तफसीलात जारी। ज़राअत और तामीरात पर भी टैक्स लगेगा। मालियाती खसारा कम करने के लिए सूबों को सरप्लस बजट देना होगा। पाकिस्तान का IMF से तनख्वाहों और पेंशन अखराजात कम करने का भी वादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात, कौमी असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप पर मुशावरत, इत्तेहादियों के मुतालिबात और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इसाक डार और अयाज सादिक भी मौजूद थे। और सऊद शकील की शानदार डबल सेंचुरी, गाल टेस्ट पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत हो गई। सऊद शकील की 208 रन की तारीखी इनिंग्स, श्रीलंका में सबसे बड़ी इनिंग्स खेलने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। 100 रन पर 5 विकेटें गिरने के बाद सऊद और आगा सलमान ने सहारा दिया। आगा सलमान 83 रन पर पवेलियन लौटे। श्रीलंका के 312 रन के जवाब में कौमी टीम ने 461 रन बनाए। मेजबान साइड पर 149 रन की बढ़तरी हासिल।